चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो का ट्वीट। चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा रोवर प्रज्ञान। चांद पर चंद्रयान-3 की कामयाबी का एक और कदम। लैंडर से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान। The CS-3 rover landed down from the lander and India took a walk on the moon. Move update soon. चंद्रयान-3 को लेकर के इसरो ने ट्वीट किया है। संवाददाता स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, हिंदुस्तान ने एक और आयाम कायम कर लिया है। हिंदुस्तान का परचम अब चांद पर। स्वाति, चंद्रयान-3 कल सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने इतिहास रचा है और उसके बाद जो है इसरो की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकल गया है और चंद्रमा पर सैर कर रहा है। ये इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है। जिस तरह से कल चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हुई, उसके बाद देश भर में खुशी का मौका है और ऐसे में अब जो अलग अलग तस्वीरें लगातार जारी की जा रही है इसरो की तरफ से, उसमें जो अभी फोटो एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकल गया है। इसकी जानकारी खुद इसरो की तरफ से दी गई है और चंद्रयान-3 का जो रोवर लैंडर है वो नीचे आ गया है। अब लगातार इससे पहले की भी बात करते हैं हम, तो जब चंद्रयान-3 लैंड किया था चंद्रमा पर, उसके बाद भी तस्वीरें लगातार जारी की गई। जिस तरह से लिंक स्थापित किया गया वो भी इसरो की तरफ से जानकारी देकर बताया गया, क्योंकि कुछ दिन अहम बताए जा रहे हैं और लगातार लोगों की नजर भी इस पर टिकी हुई है। इसीलिए एक एक अपडेट जो है वो इसरो की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति। संवाददाता संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हिंदुस्तान ने एक और नया आयाम रच दिया है। अब चांद पर हिंदुस्तान जिस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में किया है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व की नजरें कल इस पर जिस प्रकार से बनी हुई थी, वही अगर जिक्र किया जाए कामयाबियों की, तो एक दिल में अलग सा उत्साह भर आता है इस बात को सोच के भी कि हिंदुस्तान चांद पर। बिल्कुल तस्ला, बेहद अच्छे पल, बेहद शानदार पल थे और गौरवपूर्ण ये जो पल थे उनका इंतजार पिछले 41 दिन से किया जा रहा था, जिसको लेकर के देश ने 615 करोड़ इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए थे। उस 615 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत का ये जो विक्रम लैंडर जब चंद्रयान-3 के रूप में वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब विक्रम लैंडर वहाँ पर लैंड किया और उस लैंड करने के तकरीबन 2.25 घंटे के बाद एक नन्हा प्रज्ञान लैंडर जो निकला वहाँ से विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर, उसके एक्टिविटी का इंतजार जो है कहीं ना कहीं इसरो को बहुत ज़्यादा था। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से काम करने वाला जो प्रज्ञान है, उससे जैसे ही वो ज़मीन पर चहलकदमी करना शुरू किया चंद्रमा पर, तो उससे इसरो का लोगो और भारत का जो स्तंभ कहा जाता है अशोक, उसके चिन्ह बनने शुरू हुए। अगले 14 दिन तक, क्योंकि चंद्रमा में कहा जाता है कि 14 दिन हिंदुस्तान धरती के एक दिन के बराबर 14 दिन का दिन
चंद्रमा में होता है तो ये कहा जा सकता है कि महीने में 14 दिन वहाँ पर दिन और 14 दिन रात होती है। तो विक्रम लैंडर से जैसे ही प्रज्ञान बाहर निकला उसने तुरंत अपने काम को अंजाम देना शुरू किया, क्योंकि अभी वहाँ पर धूप है और धूप से जो प्रज्ञान है और विक्रम है दोनों लगातार 14 दिन काम करेंगे। वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की तमाम जो परीक्षण है वो सीधे तौर पर धरती को भेजेंगे, इसरो को भेजेंगे और आगे की रणनीतियाँ बनेंगी, क्योंकि 14 दिन के बाद जैसे ही चंद्रमा में रात होगी वैसे ही जो हमारा विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान है वो काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में जब उसकी 14 दिन के समय के अंदर उन तमाम खनिजों की, तमाम आगे चंद्रमा के भविष्य की कि किस तरीके से वहाँ पर जीवन हो सकता है, किस तरीके से वहाँ पे पानी की स्थितियाँ कैसी हैं, जो बेशकीमती खनिज है वो किस तरीके से है, और जिस तरीके से उपग्रह में तमाम बड़े बिजनेस को कहा जा सकता है कि उपग्रह के जो बिजनेस है जो महज 8 अरब का हिंदुस्तान का था, तकरीबन अब 300 करोड़ से ज़्यादा की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्योंकि साउथ पोल पर जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 लैंड करता है, सफल लैंडिंग होती है, उसके बाद से पूरे विश्व पटल पर देश का नाम जिस तरीके से उपग्रह के दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण बढ़ती है, उससे कहीं ना कहीं इस मार्केट पर भी एक जबरदस्त उछाल शेयर में भी देखने को मिला है। तस्ला बिल्कुल संजय, और देखिए पल पल की जो अपडेट है वो इसरो के द्वारा ट्वीट करके दिया जा रहा है। तमाम वो वैज्ञानिक जिनकी सालों की जो सफलता है, सालों की जो मेहनत है वो उसको उन्हें सफलता मिली है, और अब हर इंसान में उत्साह है, तमाम प्रकार की उम्मीदें हैं लोगों को, तमाम प्रकार के सवाल भी है संजय लोगों के दिमाग में, क्योंकि कल याद होगा आपको जिस दौरान हम फुल कवरेज कर रहे थे चंद्रयान 3 की, तो लगातार जिस प्रकार से दर्शक भी अपने सवाल भेज रहे थे, जो साइंटिस्ट थे उनसे पूछने के लिए, ऐसे में तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है चंद्रयान 3, क्या कुछ संभावनाएं होंगी अब चांद पे, क्या चांद पर भी अब नॉर्मल लाइफ का भी संभव हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिल में और दिमाग में यही है। हाँ बिल्कुल तस्ला, चूंकि चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद, चूंकि जैसे 2 फेल हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट मोमेंट पे 2 फेल्यूर हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन उसके बाद 3 की जब जुलाई में स्थितियाँ शुरू हुई, 41 दिन पहले जब यहाँ से उसे रवाना किया गया, तो एक बार फिर से देश दुनिया को उम्मीदें जगी और देशवासियों ने वहाँ तब भी प्रार्थना की, तब भी पूजा की, तब भी दुआएं की, और कल भी पूरा दिन प्रार्थना, पूजा और दुआओं का जो दौर था, वो मंदिर हो, गिरजाघर हो या फिर कहीं ना कहीं मस्जिदें रही हो, उन सब जगहों पर दुआओं का दौर शुरू था। लेकिन अब चूंकि वहां पर सफल लैंडिंग हो चुकी है, अब एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है, और चूंकि विक्रम लैंडर के लैंड करने के 2.5 घंटे के तकरीबन जब रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला गया, इसको लेट इसलिए किया गया चूंकि जो वहां लैंडिंग के बाद धूल वगैरह उड़ती है, जो धूल है उससे कहीं ना कहीं प्रज्ञान को चूंकि नन्हा प्रज्ञान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से काम करता है, तो उसके तमाम सेंसिटिव जो उपकरण है उसे नुकसान न पहुंचे, इसी वजह से 2.25 घंटे के बाद उसे बाहर निकाला गया। और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही इसरो के जो तमाम अन्य लक्ष्य बना करके इसरो ने रखे थे कि अगले 14 दिन तक लगातार काम करना है, उस पर काम करना शुरू हुआ। तो उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, लोगों को कयास भी लग रहे हैं, क्योंकि सबको कहानियां सुनी थी बचपन में लोगों ने चंद्रमा की और दादी और नानी से, अब उन कहानियों के तरीके से लोग सोच रहे हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अब उम्मीदें को वो अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो वहाँ पर जीवन कितना संभव है, क्योंकि जीवन के लिए जल और वायु दोनों बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता, उसकी वहाँ पर कितनी ज़रूरतें मिल सकती हैं, वहाँ पर कितना ये चीज़ें आपूर्ति हो सकती है, उसकी भी कहीं ना कहीं सर्च हो। और बिल्कुल बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इसरो से साइंटिस्ट मनोहर जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं इसरो का साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, एक्स प्रोफेसर फ्रॉम ट्रिपल सॉरी सर, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई बात नहीं सर। अब इसरो ने एक और ट्वीट करके हमें जानकारी दी, लगातार चंद्रयान 3 के बारे में इसरो की तरफ से जानकारियां दी जा रही हैं, और जब से सफल लैंडिंग हो गई है साउथ पोल पे चंद्रयान 3 की, लोगों के मस्तिष्क में तमाम प्रकार के सवाल हैं। इस लैंडिंग के बाद किस प्रकार से वहां से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, क्या कुछ संभावनाएं अब चांद पर होंगी?
बहुत बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये हम लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इसको विजुअलाइज किया था एनिमेशन करके। और ये जो इसके फोटोज मैंने भी देखे हैं जो ट्वीट किए गए हैं इसरो की तरफ से, उसपे वहां से शैडो दिख रहा है हमारे लैंडर का, और उसके साथ पीछे उसके वो दिख रहा है, उसका रोवर का शैडो दिख रहा है। और ये जो उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब रोवर घूमेगा, एक तो लैंडर खुद मैसेज डेटा कलेक्ट करेगा, रोवर ढूंढ के और वहाँ के सॉइल के सैंपल्स को टेस्ट करके भेजेगा, वहाँ की इंफॉर्मेशन भेजेगा। 14 दिन तक खूब मस्ती रहेगी, रोवर घूमता रहेगा अपनी मस्ती से पूरे चंद्रमा के जिस दायरे में जहाँ तक वो पहुंच सकता है, और खूब खबरें और खूब सारा इंफॉर्मेशन भेजेगा, हमारे साइंस को एलिवेट करेगा, भारत की साइंस को उजागर करेगा और हमारे देश की गौरव को और बढ़ाएगा। एंड ये बहुत खुशी की बात है। और ये 15 दिन और सेलिब्रेशन है, लैंड तो कर गए हम, लेकिन ये 15 दिन की एक और सेलिब्रेशन है कि हमारा रोवर इंफॉर्मेशन भेजेगा पृथ्वी पर, और सारी दुनिया में उसका फायदा होगा। बिल्कुल। और सर, इसके पहले 3 देश थे जिनके पास ये सफलता थी चांद पर लैंडिंग की। चौथा देश भारत बन गया है दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला। तमाम तरह की बातें की जा रही थी, तमाम तरह के हम साइंटिस्टों से भी बातचीत करें, वहाँ पर वाटर की क्या कुछ उम्मीदें होंगी कि क्या वहाँ पर पानी मिल सकता है, खनिज की भी उम्मीदें थी। ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं दक्षिणी ध्रुव पर मिल सकती हैं? सबसे बड़ी संभावना है और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है कि पानी अवश्य है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कभी धूप नहीं होती थी, इसलिए बर्फ की, बहुत सख्त बर्फ की फॉर्म में वहाँ पे पानी होगा। तो पानी में देखिए उसका कंपोजिशन है H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पानी से आपको फ्यूल भी मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सांस लेने के का वो भी मिलेगा। तो वहाँ हम लोग एक लैंडिंग साइट बना सकते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेशन, जैसे रेसिंग कार का पिट स्टॉप होता है जहाँ पर टायर बदलते हैं। तो अगर हम लोग वो मार्स, अब नियरेस्ट हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा इंडिया का वो मार्स होगा, तो इंटरमीडिएट स्टेशन हो सकता है। तो डायरेक्टली अर्थ से मार्स पे जाने में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ रिफ्यूलिंग स्टेशन मिल जाए हमको। हम लोग इस पर टाइम लगेगा, लेकिन ये सब कर सकते हैं, इसको पिट स्टॉप बना सकते हैं दुनिया का इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। वहाँ पे पानी की वजह से हम लोग प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ड्रोन बना के ऑक्सीजन को लोकेट करके। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा फायदा है। फैक्ट है कि लैंडर तो लैंड किया, मगर रोवर का चंद्रमा पे चलना एक और बहुत बड़ी जबरदस्त उपलब्धि है कि हम वहाँ पे सैर कर सकते हैं चंद्रमा में। जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने खुद पैदल चल के सैर किया था, ये हमारा रोवर वहाँ घूमेगा और वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा। बिल्कुल। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।